बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्दुराम लोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आपको बताने की कोशिश करूं तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले महीने के अंत में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने एक बात बोली थी कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जो भी उनके प्रत्याशी के सामने मजबूत एमएलसी के चुनाव के अंदर दावेदार होगा, चाहे वो कोई भी हो या भारतीय जनता पार्टी या भाजपा का क्यों ना हो, वो उसको अपने विधायकों के वोट दिलवाएगी और समाजवादी पार्टी के नेता को हरवाएगी। ये बयान आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने दिया था। इस बयान के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी आपको बता दें कि ट्वीट किया, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो ट्वीट, जो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका मामूली सी सेकंडों का, कुछ सेकंड का क्लिप्स है, वो काट कर अपने अकाउंट पर डाला, और अकाउंट पर डालने के बाद उन्होंने कई सारी बातें भी लिखी और कहा कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दोनों पार्टियां मिली हुई है। इसके बाद जितने भी बहुजन जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो लगातार आपको बता दें कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते रहे, अलग अलग बातें सामने आती रही, और जितनी तरीके से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाते रहे। उसके बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी 2 तारीख को फिर से सामने आई मीडिया के उपचुनाव से ठीक पहले, और उपचुनाव से ठीक पहले आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आपको बता दें कि उस बयान के ऊपर स्पष्टीकरण दिया, और फिर से उन्होंने वही बात कही जो उन्होंने उस दिन कही थी। और इस बार उन्होंने कहा कि चाहे मैं भी मर सकती हूं, संन्यास ले सकती हूं राजनीति से, लेकिन किसी भी हालत में मैं बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। और तो कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया था उसका जाल कहीं ना कहीं कम टूट गया। लेकिन आपको बता दें कि जो जाल फैलाया जाता है, या झूठ जो बात होती है वो फैलाई जाती है, वो ज्यादा दूर तक जाती है, लेकिन जब सच बात आती है तो उसको जो फैलाया जाता है वो काफी दूर तक नहीं जाती। यही वजह है कि आपको बता दें कि कांग्रेस का फैलाया हुआ जाल, जो भ्रम है, वो लोगों तक सही मायने में पहुंच ही नहीं पाया। और कांग्रेस की तरफ से जो फैलाया गया था वो झूठ, वो तो चला गया, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से जो सफाई दी गई थी वो सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। यानी कि एक झूठ को भी सच बदलकर राजनीति के अंदर परोस दिया गया, और सबसे ज्यादा झूठ और भ्रम फैलाने की जो कोशिश की गई थी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी। अब देखना दिलचस्प ये है कि जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी बुरी है कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उनके पास ना वोट बैंक है, ना ही उनके पास कोई सीट है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का भ्रम फैलाया गया ताकि जो वोट बैंक है वो डाइवर्ट हो जाए और उसके बाद बीजेपी आसानी से जीत जाए। तो यानी आप साफ समझ सकते हैं कि आज अगर राजनीति की समझ हमारे समाज में, या हमारे जो दबा कुचला वर्ग है भारत के समाज में, दबा कुचले लोगों में होती, तो जो 70 साल तक आरएसएस का एजेंडा देश में नहीं चलता। एक तरफ कांग्रेस सामने तौर से कहती है कि कांग्रेस आरएसएस का विरोध करती है, ये है वो है। कई सारे राज्यों में आज भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वो कर सकती है, किसी ने मना थोड़ी ना किया। उनको रोकने के लिए भी और किसी भी तरीके से और बात कर बताने के लिए भी उनको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन वो इसी तरीके के घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं। कोई नहीं रोकता, वो आरएसएस को रोक सकते हैं। कहीं कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, वो आरएसएस को क्यों नहीं रोकते? 70 साल हो गए, उनको क्यों नहीं रोका? वहीं बीजेपी की बात करें तो वो तो आरएसएस के फेवर है। यानी कि चाहे आरएसएस जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों आरएसएस के प्रोडक्ट है, और इन दोनों के ही भ्रम में हम लोग फंसे हुए होते हैं। और नाराजगी ये होती है कि हम कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट